हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है नितिन और स्वागत है आप सभी का ऑल अबाउट मैथमेटिक्स के ऊपर। आपको पता है हमारे चैनल पर रैपिड रिवीजन सीरीज चल रही है। इसमें हम क्लास 11th के सभी चैप्टर्स को जो है 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर बहुत ब्यूटीफुल या बहुत शॉर्ट नोट्स से जो है वो रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारे कंसेप्ट जो हैं 10 से 15 मिनट में पूरे अच्छे से रिवाइज हो जाएं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब बच्चे देखो, यहाँ पर सबसे पहले चैप्टर का नेम क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं? तो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली बोलते हैं हम z इज इक्वल टू a प्लस आइटा बी। अब ये आइटा क्या है? आइटा कहाँ से फॉर्म हुआ था? देखो, जिसको हम बोलते हैं ना कि देखो रूट के अंदर हमने 10th में पढ़ा था, हमने 10th में ये पढ़ा था कि डिस्क्रिमिनेंट जब 0 से बड़ा होता है तो उसके 2 रूट्स होते हैं, 2 मतलब रियल रूट्स होते हैं। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल होती है हम बोलते हैं 2 इक्वल रूट्स होते हैं। पर जब हम बोलते थे कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम है, मतलब नेगेटिव है, अगर आपको याद हो तो इसको हम ऐसे लिखते थे माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। मतलब रूट के अंदर जो नेगेटिव वैल्यू है ना वो नॉट डिफाइंड होती है रियल नंबर सिस्टम में। तो हमें एक रियल नंबर सिस्टम से भी बड़ा सिस्टम चाहिए था जिससे हमारी इक्वेशन सॉल्व हो पाए। तो हमने उस रूट के अंदर -1 को एक नाम दे दिया, इमेजिनरी नंबर, जिसको हम आजकल क्या बोलते हैं, आइटा, आयोटा, आई, जो मर्जी बोलो। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है। अब ये इसकी पावर्स हैं, इसकी पावर्स को प्लीज याद रखोगे। आइटा को क्या बोलते हैं? रूट की पावर -1। आइटा स्क्वायर कितना होता है? -1। ठीक है, आइटा क्यूब कितना होता है? आइटा क्यूब आप समझ सकते हो। आइटा क्यूब को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आइटा स्क्वायर इंटू आइटा। तो ये -1 इंटू आइटा कितना बन गया? माइनस आइटा। आइटा 4 कितना होता है? आइटा स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, वो कितना बनेगा? स्क्वायर का स्क्वायर। आइटा स्क्वायर की पावर कितनी होती है? आइटा स्क्वायर कितना होता है बच्चे? -1। -1 का स्क्वायर कितना होता है? +1। तो ये याद रखोगे। और यहाँ मैंने रेड कलर में इसको इसलिए किया है क्योंकि हमेशा हम आइटा की पावर्स को जो है वो 2 और 4 में ही ब्रेक करते हैं। जैसे अगर आपको समझाना भी चाहूँ, जैसे अगर आइटा की पावर 39 है तो उसको मैं ऐसे ब्रेक करूँगा, 2 की पावर 19, ये 38 हो गया। अब इंटू आइटा कर दूंगा तो ये 38, मतलब आइटा स्क्वायर की पावर ये -1 बन गया। ये -1 की पावर ऑड -1 ही होगी, इंटू आइटा मतलब माइनस आइटा। तो इस तरह से हम आइटा की पावर्स को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है ये देखो, अब वापस से कॉम्प्लेक्स नंबर पर अगर हम आए तो z इज इक्वल टू a प्लस आइटा बी। आइटा वाला क्या है? देखो ये क्या है? REZ, मतलब रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर a। ये क्या है? इमेजिनरी पार्ट। IMZ मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, वो कितना है? b। ये मुझे कैसे पता लगा? क्योंकि b के साथ क्या लगा हुआ है? आइटा। जब भी कोई भी, जैसे मैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखूं, अगर मैं लिखूं 3 + 4 आइटा, तो इसमें रियल पार्ट कितना है? 3, इमेजिनरी पार्ट कितना है? 4। अगर मैं ये लिख दूं बाय चांस, अब रियल पार्ट कितना है सर जी? 4, और इमेजिनरी पार्ट कितना है? 3। ठीक है, और अगर मैं बाय चांस ये लिख दूं, ऐसा कुछ क्वेश्चन भी पेपर में आपको आ सकता है, तो ध्यान रखना, पहले आइटा स्क्वायर को जो है वो सॉल्व करोगे, वो कितना होता है? -1। तो रियल पार्ट -4 है, इमेजिनरी पार्ट कितना है? 3। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकते हैं। अब आ गया जी अलजबरा। नई चीज सीख रहे हैं, तो अलजबरा क्या है जी? इसका अलजबरा ये है कि ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखे हैं, 3 + 4 आइटा -5 + 6 आइटा। ऐड कैसे करते हैं यार? रियल पार्ट में रियल को ऐड कर दो, इमेजिनरी में इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर दो। बहुत आसान है। 3 - 5 -2 आ गया, 4 + 6 10 आइटा आ गया। सब्ट्रैक्ट करो दोनों को यार, 3 + 4 आइटा -5 + 6 आइटा। इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो रियल में से रियल माइनस हुआ तो 8 आ गया, इमेजिनरी में से इमेजिनरी गया तो -2 आइटा आ गया। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है बच्चे? मल्टीप्लाई कैसे करना है? 3 को पहले -5 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 6 आइटा से, 4 आइटा को 5 से करो, 4 आइटा को 6 आइटा से करो, 24 आइटा स्क्वायर। आइटा की पावर्स को हमें हमेशा सॉल्व करना है। आइटा स्क्वायर कितना होता है? -1। तो कितना आंसर आएगा? मतलब ये रियल पार्ट आ गया, रियल पार्ट को मैंने सॉल्व किया, सॉरी इमेजिनरी पार्ट को मैंने सॉल्व किया, फिर रियल पार्ट को सॉल्व किया, तो मेरे पास आ गया 9 - 2 आइटा। ये याद रखना बच्चे, आपका हमेशा आंसर a प्लस आइटा b की फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे अगर देखें, आगे है डिवीजन। देखो डिवीजन में क्या है, जैसे हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को, सेम वही कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, तो याद रखना बच्चे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमेशा हमारा आंसर, देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका अगर मैं जैसे मैंने आपसे पूछा इसका रियल पार्ट बता दो, 3 + 4 आइटा। ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 3 + 4 आइटा बाय 5, इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बता दो, आप कहोगे सर सेपरेट कर दो इनको, 3/5 इसका रियल पार्ट है, 4/5 इसका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है जी, बट अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, अगर मैं इस तरह से कुछ कर दूं, सपोज ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है 5 + 6 आइटा, अब इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकालना मुश्किल होगी, मैं इनको सेपरेट नहीं कर सकता। तो जब भी आइटा डिनोमिनेटर में होगा, हमें हमेशा क्या करना होता है? उसको रैशनलाइज। ये मैंने रैशनलाइज ही किया।
अब रैशनलाइज करके सॉल्व किया, नीचे हमेशा a प्लस आइटा बी और a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अल्टीमेटली आपके पास सॉल्व होकर ये वाला आंसर आएगा। अब इसका रियल पार्ट कितना है 9/61, इमेजिनरी पार्ट कितना है -38/61। ठीक है जी। अब आओ जी आगे मॉडुलस। अब मॉडुलस का मतलब ये होता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो ओरिजिन से कितना दूर है, वो ओरिजिन से कितना दूर है। ठीक है, अब ये कैसे निकालते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, अंडर रूट। बहुत सिंपल है, ये बहुत ध्यान में रखना कि कई बार पेपर में लिखा होता है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू बता दो। जैसे अगर मैं बोलूं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू बता दो, मतलब वो इसका मॉडुलस पूछ रहे हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यहां पर गलती क्या हो सकती है, बच्चे कई बार यहां पर आइटा भी लिख लेते हैं, वो गलत है। इमेजिनरी पार्ट मतलब सिर्फ 3 इमेजिनरी। अब यहां पर रियल पार्ट कौन है -4, इमेजिनरी पार्ट कौन है 3। इसमें रियल पार्ट कौन है -4, इसमें इमेजिनरी पार्ट कौन है -3। तो इस बात का ध्यान रखोगे। ठीक है, अब ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अगर मैं होल का इस तरह से मॉडुलस लगाऊंगा तो मैं सिंगल का मॉडुलस या एब्सोल्यूट लिख सकता हूं। मल्टीप्लाई में अगर करूंगा तो सिंगल का मैं लिख सकता हूं। आगे आओ जी कंजुगेट। कंजुगेट का मतलब बच्चे ये होता है कि वैसे वो ग्राफ वगैरह आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है कि ग्राफ में अगर मुझे इसकी मिरर इमेज देखनी है तो जस्ट हम क्या करते हैं, ये कंजुगेट का साइन है। ठीक है, हम जस्ट क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट का साइन जो है वो चेंज कर देते हैं। अगर इमेजिनरी पार्ट का साइन जो है वो मान लो प्लस है तो माइनस कर देंगे, अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे। तो सेम यहाँ पर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसको भी समझा देते हैं बच्चे, इसको भी समझ लेते हैं। जैसे 3 + 4 आइटा का कंजुगेट कर दो तो कितना आएगा, सपोज ये z है, इसका कंजुगेट कितना आएगा, आप बोलोगे सर 3 - 4 आइटा। अगर मैं फिर से इसका कंजुगेट कर दूं, इसका फिर से कंजुगेट कर दूं, कितना आएगा सर जी 3 + 4 आइटा। यानी कि अगर मैंने इसका 2 बार कंजुगेट किया तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर वापस आ गया। तो यहां पर मैंने वही प्रॉपर्टी लिखी है। और अगर अकेले का कंजुगेट, मतलब पूरे का कंजुगेट करूं प्लस में तो अकेले का कंजुगेट, अगर माइनस में करूंगा तो भी अकेले का, मल्टीप्लाई में करूंगा तो भी अकेले का लिख सकता हूं, डिवाइड में करूंगा तो भी मैं अकेले का लिख सकता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। और इसमें मैं आपको और भी बता देता हूं, कई बार वो पेपर में आपको जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं एमसीक्यू में कि इसका कंजुगेट बताओ। अब बहुत से बच्चे पता क्या करते हैं, सर जी इसका कंजुगेट है 4 आइटा -3। ये गलत है बच्चे, हमें रियल पार्ट का साइन नहीं चेंज करना, हमने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। तो ऐसा कुछ भी है पेपर में आ सकता है, तो इन सब बातों का आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है आपकी इक्वालिटी। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, जब रियल पार्ट रियल के इक्वल होता है, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होता है। बहुत सिंपल है। ठीक है, अब देखो आगे एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स बहुत आसान है। कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं कि मुझे 0 मिले, तो z में मैं क्या ऐड करूं, जैसे 3 + 4 आइटा में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे 0 मिले, आप बोलोगे सर -3 - 4 आइटा मतलब 0। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखोगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो हमें बेसिकली 1/z करना है। जैसे 3 + 4 आइटा का मुझे 3 + 4 आइटा का मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 + 4 आइटा कैसे निकालूंगा, 1/3 + 4 आइटा। और आपको पता है कि जैसे ही देखो, आपको ना मुझे रट्टे नहीं मरवाने, मुझे आपको थॉट प्रोसेस देना। जैसे ही आपने आइटा को नीचे देखा, आप क्या करोगे, सर जी इसको मैं रैशनलाइज कर दूंगा, तो जो भी आपका आंसर आएगा वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ काम की बातें लिखी हैं। आइटा कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं हुआ, अगर हुआ तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइज। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का बच्चे ये शॉर्टकट है, z कंजुगेट अपॉन z मॉडुलस का स्क्वायर। यहाँ पर मैं एक प्रॉपर्टी और ऐड कर देता हूँ, कि ये ना आपका मिसलेनियस में क्वेश्चन है अल्फा बीटा वाला, उसमें यूज़ होगी कि z × z कंजुगेट कितना होता है, z मॉडुलस का स्क्वायर। मैं दोनों चीज़ें आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखो, अगर मैं बोलूँ कि 3 + 4 आइटा का कंजुगेट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल दो, आप कहोगे सर जी इसको रैशनलाइज कर दो, तो कर देते हैं। ऊपर कितना आएगा 3 - 4 आइटा, नीचे कितना आएगा a² - b²। ऊपर कितना आया 3 - 4 आइटा, नीचे कितना आएगा 9 16 और आइटा स्क्वायर कितना होता है -1, मतलब यहाँ प्लस बन गया। तो कितना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आया, इस तरह से। और शॉर्टकट क्या कहता है, कि z का कंजुगेट डिवाइड बाय z मॉडुलस का स्क्वायर। अब z का कंजुगेट, अब यहाँ पर z कितना था हमारा 3 + 4 आइटा, इसका कंजुगेट करना 3 - 4 आइटा। ठीक है, इसका मॉडुलस निकालना 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर अंडर रूट, कितना आएगा 3 - 4 आइटा अपॉन 25। ठीक है, और स्क्वायर भी है,
तो कितना आया 3 - 4 आइटा बाय 25। तो ये आपका शॉर्टकट है, ये आपको MCQs में हेल्प कर सकता है। और इसके साथ साथ जैसे ये Z है तो Z एक बार कंजुगेट करो, सर जी 3 - 4 आइटा, ठीक है। अब इसका मॉडुलस भी निकाल लो, अभी अभी हमने निकाला, वो कितना निकाला 25। तो मैंने वो क्या बताया, रिजल्ट क्या बताया, Z × Z कंजुगेट इज इक्वल टू Z मॉडुलस का स्क्वायर। Z लिखना 3 + 4 आइटा, ये लिखना 3 - 4 आइटा, ये कितना है Z मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है। Z मॉडुलस का स्क्वायर 25 है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा 25। इसको भी करो आगे, A² - B², ये देखो कितना आएगा 9 + 16 इज इक्वल टू 25। तो ये है जी, तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बुक में नहीं है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसलेनियस के जो लास्ट 4-5 क्वेश्चन है, आप इसका पूरा 1 शॉट भी दे सकते हो। मैंने पूरी NCERT आपको एक 1 शॉट में सॉल्व करवाई है, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बट ये रिवीजन सीरीज़ जो है ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो इसी तरह से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।